तो दोस्तों ए इश्क जुनून जहां पर हम सब लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, वहां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस ड्रामे की ऐसी 10 मिस्टेक्स जो कि राइटिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं, जिनको मेरे ख्याल से डायरेक्शन में भी दूर किया जा सकता था, जो अगर ना होती तो शायद ड्रामा फर्दर ब्लॉकबस्टर होता। और जो आजकल आपको थोड़ा सा बोरिंग का फिलर आ रहा है, ड्रामा बहुत अच्छे से टेक ऑफ किया बट अब एकदम से क्यों हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पीके लग्जरीज विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको मिलते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि गिफ्ट मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर डीएम में शेयर कर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो स्टार्टिंग विद नंबर 10, यहां पर ये काफी मेजर मिस्टेक है एंड दैट इज के भैया जब सब ने ये चीज नोटिस की कि एमन अभी तक बहुत सारी बातों को रिकॉल नहीं कर पाई, उसका दिमागी तवाजन ठीक नहीं है, या मान लो कि मतलब वो ऑलमोस्ट 70 to 80% भुला बैठी है, तो कैसे पुलिस ऑफिसर्स जो है वो उसकी स्टेटमेंट को इतना ज्यादा संजीदगी से ले सकते हैं और यहां पर इतना बड़ा एक्शन लेगा कि एक इतने बड़े एंटरप्रेन्योर को जेल के अंदर बंद कर देगा। ना सिर्फ जेल में वो बंद करेगा बल्कि उसकी इतनी बदनामी हो रही है, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। और खास तौर पे वो जिस कंपनी का सीईओ था, वहां पर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर ये फैसला भी कर देते हैं कि हमें अब ये सीईओ नहीं चाहिए, उसको टर्मिनेट करवा दिया जाता है। उसी की बात की तरफ से इतने सीरियस काम होने लग रहे हैं, वो भी इतनी नॉन सीरियस बंदी की वजह से कि मतलब जो अपना जहन सही तरीके से एडजस्ट ही नहीं कर पा रही, या जो अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रही, या जो डॉक्टर्स के मुताबिक मतलब सिर्फ 20, 30 या 40 जितने परसेंटेज भी बताई जा रही है, मुझे तो देख के कैरेक्टर को ऐसे ही लग रहा है कि मतलब इसे कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको मिस्टेक नंबर 2 बताऊं इस ड्रामे की, वो ये कि यहां पर नाजिया का पूछा जाता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता कि उसकी कोई दोस्त भी थी। इनफैक्ट ना उसको अपने फियांसी का पता है। हमने ऑलमोस्ट इस एपिसोड के अंदर या इससे पिछली एपिसोड में जितनी भी चीजें देखी एमन कैरेक्टर को लेकर, ना वो अब पहले जैसी एम्बिशियस है, उसको ये भी नहीं याद कि उसने अपने भाई को रेडी करना होता था, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता। आज कैसे ये क्लेम कर रहे थे कि सिर्फ 20% इसका दिमाग खराब है। तो ये थी मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 3 ये है, जो कि अगेन एमन से रिलेटेड ही है, दैट इज के भैया डॉक्टर जब उसको वैसा ट्रीट नहीं कर रहे, जो कहता था कि हाँ मैं इसके दिमाग के साथ कुछ ऐसा करूंगा कि इसका दिमागी तवाजन खराब ही रहेगा, आफिया ने जो धमकाया था उसकी वजह से, तो या तो इसको दिखाते कि हाँ भाई ये कंटिन्यूसली हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट है और वो डॉक्टर रोज आता है, छुपकर एक टीका लगाकर चला जाता है और बेचारी जो है अपने हवास में आ ही नहीं पा रही और फजूल हरकतें करती चली जा रही है, कुछ भी याद नहीं आ रहा, देन इट मेक मोर सेंस। लेकिन भैया ये तो दूसरे तीसरे दिन ही डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी और यहां पर इसके घर वाले प्रॉपर किसी डॉक्टर से इसका इलाज करवा भी रहे हैं, तो फिर क्यों ये बंदी सब कुछ भुलाई बैठी है, क्यों इसको कुछ भी याद नहीं है, क्यों इसकी दिमाग में वो फ्लक्चुएशंस अच्छे से प्रोमिनेंट नहीं हो पा रही, या क्यों इसके एटीट्यूड को ही चेंज कर दिया। ये सारे बड़े क्वेश्चंस हैं जो मेरे ख्याल से आप लोगों को जरूर पूछने चाहिए ड्रामा मेकर से, ठीक है ना। समझ में आती है ना बात के इतने बड़े एलिगेशंस उस पे लग गए हमारे राइम पे, उस बेचारे को जेल में डाल दिया, यहां पर बेचारा तड़प रहा है, लेकिन वो जो लड़की है उसने जो बयान दिया है उसके बयान को इतना सीरियस ले लिया गया, क्यों कि तो जहनी हालत ठीक नहीं है। सब लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ भैया ये तो एकदम से सब कुछ भूल जाती है, तो लॉयर को तो सबसे पहले इस पॉइंट को पकड़ना चाहिए कि भाई जब वो जहनी तौर पे बिल्कुल 100% एक्यूरेट है ही नहीं, उसको अपनी सर्विस नहीं याद, उसको अपना पास नहीं याद, तो आप इस इंसान की बेस पे कैसे दूसरे इंसान को इतनी सख्त सजा दे सकते हो, ये तो कॉमन सेंस है ना। सो 4th नंबर पे मिस्टेक यहां पर ये है भैया कि पुलिस आखिर क्या कर रही है। जब उन्होंने राहिम को डाल दिया जेल में, तो नॉर्मली पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं कि जो भी वकुआ हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, बार बार छानबीन होती है। जब तक राहिम अरेस्ट नहीं हुआ था तब तक तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अब एकदम से सब कुछ स्टॉप क्यों हो गया? क्यों हमारे इस पुलिस ऑफिसर को, जिसको दिखाया जाता है कि बड़ा सस्पिशियस है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा कॉन्शियस है, कुछ भी नहीं करते हुए दिखाया जा रहा, मां सिवाय इसके कि वो आता है थोड़ी देर बाद आकर पूछता है हमारे राहिम से कि कुछ खाना है तुमने। बंदा पूछे भैया तुमने एक इतने बड़े एंटरप्रेन्योर को अरेस्ट किया, तुम्हारे तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक हलचल होनी चाहिए कि भाई क्या है, किसने किया, क्यों हुआ, कुछ ना कुछ उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को तलाश करते हुए तुम नजर आओ। कैसे तुम लोग ठंडे होकर बैठे हुए और क्यों
दैट्स द बिग क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ मिस्टेक तो ये है कि राहिम बीइंग सो एजुकेटेड, कैसे वो यहां पर एमन से इतनी ज्यादा डायरेक्टली बदतमीजी कर सकता था, ये जानते हुए भी कि अभी वो इतने बड़े एक्सीडेंट से बाहर आई है, ठीक है उसके घर जाता किसी तरीके से बात करता, वो उसको नहीं करते हुए दिखाया गया। लेकिन 6 नंबर की जो मिस्टेक है वो तो आपको हैरान ही कर देगी। दैट इज के मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो यहां पर अगेन उसी एमन से मिलना चाहता है, जब आप ऑलरेडी अपने मामू को ये कह चुके हो कि मुझे आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, तो आपको तो पुलिस ऑफिसर से ये डिमांड करनी चाहिए ना कि मुझे एक नया लॉयर चाहिए, या आई वांट टू सी माय लॉयर, जिसके साथ मैं अपनी बात सामने रख सकूं या अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख सकूं। हमारा राहिम जब ये बात तय कर चुका है कि हाँ उसके साथ ज्यादती हुई, एमन भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो फिर से एमन से ही क्यों मिलेगा? क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के टीजर्स में भी आपने देखा कि एमन आकर इतने धड़ल्ले से ये बात कर रही है कि हाँ राहिम अली नवाज ने मेरे साथ ये किया। एक तरफ से तो बीबी तुझे कुछ याद नहीं है, दूसरी तरफ हाउ कैन यू बी सो कॉन्फिडेंट कि राहिम अली नवाज ही वो शख्स था जिसने तुम्हें जान से मारा? क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है ना, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ, तुम्हें तो अपने भाई को जूते पहनाना याद नहीं है, तुम्हारी नाज दोस्त तुम्हें याद नहीं है, कुछ भी तो याद नहीं है तुम्हें। तो एटलीस्ट बीइंग ह्यूमन तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग के साथ कोई मसला चलने लग रहा है एंड यू कैन नॉट से एनीथिंग कॉन्फिडेंटली कि मतलब हाँ ये वो इंसान था या इसने ऐसा किया, ये तो होना चाहिए ना। तो एमन क्यों इतना कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट एपिसोड में आकर कह देगी कि हाँ भाई इस तरीके से यही वो बंदा था, इसी ने मेरे साथ गलत किया? दैट्स द अनदर क्वेश्चन मार्क। नंबर 7 पर आते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे फनी सीन जिसको डायरेक्शन पर्सपेक्टिव से बड़ा अपनी तरफ से क्रिएटिव मैनर में दिखाने की कोशिश की गई, बट मुझे वो बड़े फनी लग रहे थे। आपने साउथ इंडियन मूवीज में देखा होगा कि इस तरह के हीरो होते हैं। हैरिस अंकल का तो वेट कुछ ज्यादा ही है, जिस तरह से इसको एक्शन मारते हुए दिखाया गया। भैया एक इंसान तेरे पास आया जो बचपन का तेरा दोस्त था, तू उसको थोड़ा सा सुन तो सही। तेरे ये जो एक्शन के सीक्वेंस है, आई डोंट नो डायरेक्टर क्या दिखाना चाह रहा था कि जैसे वो कौन सा हीरो है और उसकी कौन सी मूवमेंट जो है वो क्या कर देगी। तो वो ना थोड़ा फनी सीन लग रहा था, वो ना सिचुएशन से मैच नहीं हो रहा था। आप लोगों को ऐसा लगा नहीं? आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है। 8th नंबर पे हमारी मिस्टेक ये है कि व्हेन शरोज की मदर इज सो इंटेलिजेंट, व्हाई शी इज एक्टिंग सो स्टूपिड। भैया ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि मतलब ठीक है राहिम को तुमने पहुंचा दिया जेल के अंदर ताकि तुम्हारा बच्चा बच जाए, बट अली नवाज के तो आगे पीछे होना चाहिए, उसकी तो लुक आफ्टर करने के लिए या उसकी जान की परवाह तो तुम्हें बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि तुम्हारा बेटा तो ये सारी एम्पायर चला नहीं सकता, और अगर अली नवाज को कुछ हो गया तो तुम्हारे इस बड़े आलीशान घर का और बिजनेस का क्या होगा? उस बिजनेस का क्या होगा जहां पर ऑलरेडी तुम्हारे बाकी सभी डायरेक्टर्स ये डिमांड कर चुके हैं कि सीईओ अब अली नवाज नहीं, सॉरी जो है राहिम नहीं होगा। सो ये 9वीं मिस्टेक है हमारी कि भैया अगर वो नहीं होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई नया सीईओ अपॉइंट किया भी है, या मतलब अब ये भी काम वो डायरेक्टर्स खुद लोग करेंगे, या ये भी काम अब डायरेक्टर लोग खुद करेंगे। सो ये भी एक टेक्निकल मिस्टेक है जहां पर आप इतने टेक्निकल सीन्स दिखा रहे हो कि हाँ भैया एक मीटिंग अरेंज हुई है और वहां पर ये डिसीजन लिया, तो उस सीन को फिर फुली कवर किया करें, दिखाया करें कि अच्छा नाउ व्हाट, अब उसके बाद क्या, या उसके अल्टरनेटिव में क्या, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है। एंड लास्ट बट अगेन फनी मिस्टेक के जहां पर इस अंकल को दिखाया गया था अली नवाज को कि ऐसे में दिल का बड़ा बुरा दौरा पड़ने वाला है या बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया बेचारा गम से, अगले दिन फिर से टाई कोट पहनकर जाता है अपने दोस्त के पास, एकदम से बिल्कुल हट्टा कट्टा, उसको चलने में भी कोई इशू नहीं हो रहा, जबकि एक दिन पहले तक उसको कंबल देने के लिए भी मतलब यहाँ पर उसको फारूक की जरूरत थी। तो ये वो सारी चीजें जो इस ड्रामे को काफी फनी और इंटरेस्टिंग भी बना रही ऑन दी अदर साइड, क्योंकि ड्रामा अच्छी स्टोरी तो रखता है बट मिस्टेक्स जरूर कैटर करता है, जैसे कि हर ड्रामे के अंदर ही होती हैं। इसको दिल पर नहीं लेना, फैंस को स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा कि हर ड्रामा चाहे जितना भी अच्छा है, हम कोशिश करते हैं कि अपनी ड्रामा इंडस्ट्री के बेंचमार्क को मजीद इन्हांस करने के लिए कुछ अपनी सजेशंस दें, उनको मिस्टेक्स भी कह सकते हो आप, ताकि हमारी आवाज़ जब प्रोडक्शन टीम तक जाए तो उनको पता चले कि अच्छा यार दीज थिंग्स कैन बी इम्प्रूव। हो सकता है कि इन 10 मिस्टेक्स में से 2-4 100% उनके अकॉर्डिंग वैलिड हो और वो अपनी नेक्स्ट प्रोडक्शन के अंदर उसको इंप्रूव करें, और इस तरीके से हमारी ओवरऑल ड्रामा इंडस्ट्री काफ़ी इंप्रूव हो रही है। अगर आप कंपेयर करें आजकल के ड्रामास को 2013-14 में जो लॉन्च हुए तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। वो इसीलिए क्योंकि क्रिटिसिज्म हमेशा आपके कंटेंट को पॉलिश करता है। जैसे मेरे कंटेंट को भी अगर आप देखेंगे आज से 5-6 साल पुराना तो आपको बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स नजर आएंगी, बट आज वो शायद नहीं है क्योंकि आप लोगों ने मिस्टेक्स निकाली,
मुझे इंप्रूव करवाया। और आज भी आप लोग जब कोई चीज़ कमेंट सेक्शन में लिखते हैं रिगार्डिंग कि मैंने उसको कैसे प्रोनाउंस किया या फिर ऐसे में मुझे ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए था, तो सीरियसली मैं उसको कैटर करता हूँ। एज लॉन्ग एज दी क्रिटिसिज्म इज कंस्ट्रक्टिव तो डेफिनेटली मैं उसको देखता हूँ, बल्कि मैंने एक नोटबुक बनाई है जहां पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।